Hello everyone, welcome to my channel Study Lover. Our today's topic is polynomial. ये polynomial हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि polynomial क्या होता है और उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। polynomial क्या होता है, उसके जीरोज क्या होते हैं, उसके वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें ग्राफ के बारे में हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। और भी टॉपिक्स है जो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राफ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा कि ये आपको एक वर्ड है पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। और ये जो नोमियल वर्ड्स है ये आपको बताता है किसको, टर्म को बताता है, टर्म को। यानी कि वैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 6-7 में आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए मिला होगा जिसमें आपको एक कोएफिशिएंट और एक जिसमें आपको एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है और साथ साथ उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस का साइन, माइनस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन होता है। डिवीजन का साइन इसमें नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो कुछ देर बाद हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स या फिर एक भी टर्म हो गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल आपको क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड और कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। आपको क्या होते हैं, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपको क्या होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम पहले ही बताएं पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको क्या प्रेजेंट होता है, एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है। एक क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल। ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स, जो कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, इन सारे अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है। और एक बात और बताते हैं, यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है। पॉलिनोमियल में हम लोग डिवीजन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नॉन निगेटिव इंटीजर, इस पे फोकस करिएगा गाइस। पहला बात है आपको नॉन निगेटिव, यानी कि जो एक्स के जो पावर होंगे वो आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ साथ आपको इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब आपको 1 2 3 4 0 हो सकता है, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे वेरिएबल्स कहने का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है, जैसे कि एक्स हो गया, और जितने हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, जो भी आपको एक्स वाई जेड जो भी यूज करते हैं वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट मतलब पावर जो होंगे, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पावर हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ साथ इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस सारे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट प्रेजेंट होता है और साथ साथ ये वैसे मेथड सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर लेकर के चले तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, 5x प्लस क्या हो गया 4। 5x प्लस 4 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो x है वो x है, यानी कि वेरिएबल हमारा x है और इसका पावर कितना है 1, जो इसको फॉलो कर रहा है। इसको ध्यान देना है, नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव भी नहीं है और साथ साथ इंटीजर है, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल x है और यहाँ जो वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और नंबर थर्ड 1/4 अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो y के टर्म में है, किसके टर्म में है, y के टर्म में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि ये भी आपको पॉलिनोमियल है। ये 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब आपको होगा कि इसमें तो अगर कोई एक्स वाई जेड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, ये भी पॉलिनोमियल है गैस। कैसे है देखो, अगर हम लोग 5 को 5 × 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो 5 को 5 छोड़ देते हैं, इंटू को इंटू छोड़ देते हैं। और आप लोग क्लास 6 से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, किसी भी नंबर के पावर अगर हम लोग 0 बैठा दे, 7 से स्टार्ट हो जाता है कि अगर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 बैठा दे तो हो हमारा क्या होता है, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो इस 1 के जगह पे हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ भी एक कांस्टेंट हो गया और यहाँ भी एक वेरिएबल हो गया, और पावर भी देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि दैट मीन्स करने का मतलब ये 5 भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हुआ। ये 5 भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, a1 x टू द पावर n, a2 x टू द पावर n माइनस 1, a3 x टू द पावर n माइनस 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ देखो ये जो आपको टर्म पता था x टू द पावर n, ये जो पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। और अगर पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में नहीं हो तो उसको नॉर्मल हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। अगर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो यहाँ पे पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे n, फिर n-1, n-2 एंड लास्टली जाके आपको n, यानी कि यहाँ भी आपको एक ये जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट है, कितना है, x टू द पावर 0। तो लास्टली हमारा पावर घटते जा रहा है, लास्टली पावर जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपको पॉलिनोमियल का जनरल टर्म है। जनरल टर्म कहने का मतलब ये इस फॉर्म में रहेंगे, इसी फॉर्म में सारे पॉलिनोमियल प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो टर्म है a1, a2, a3, इन सबों को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। और इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पावर एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये टर्म है, ये फुल, ये जो आपको क्या कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल के टर्म कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल के टर्म कहलाएंगे। तो इस पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म प्रेजेंट है। पॉलिनोमियल के टर्म को हम लोग दो साइन से पहचानेंगे, प्लस और माइनस के साइन से। अगर इनटू का साइन दिया हो तो वो अलग टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि अगर बात करें कि इसमें कितने टर्म है, तो देखो बीच में एक प्लस का साइन है, तो ये एक टर्म हो गया और ये एक दूसरा टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। इसमें कितने टर्म हो गए, एक टर्म, दो टर्म और एक ये तीसरा टर्म। इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, एक टर्म और एक दो टर्म। इसमें कितने टर्म है, तो सिर्फ एक टर्म है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि 5 कितना लिखा हुआ है, इंटू x टू द पावर 4 लिखा हुआ, तो ये कितने टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये अलग टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दोनों के दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। Now guys, we are going to discuss how to identify polynomials। आखिर हम लोग पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे, कौन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो इसके दो तीन कैटेगरी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रूल्स क्या होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स और नॉट बी नेगेटिव। एक्सपोनेंट को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर यानी कि पावर अगर आपको नेगेटिव टर्म दिया हुआ है, पावर अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो लिखे हुए 3x², यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5x टू द पावर -1 लिखा हुआ है। 5 अगर x टू द पावर -1 लिखा है, यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव आ गया, और जैसे ही पावर नेगेटिव आ जाएगा ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो आपको इंटीजर पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि देखो 3x टू द पावर 5 और 7x टू द पावर, देखो यहाँ x का पावर अगर देखोगे तो कितना तुमको मिल रहा है, 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। इस कारण से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको पॉलिनोमियल पहचानने में सिर्फ वेरिएबल को देखना है, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं। हम पहले ही बताए थे कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मतलब किससे, वेरिएबल से, वेरिएबल के पावर से है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x है और उसका पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी है और इंटीजर भी है। यहाँ देखो, अब तुम कहोगे कि यहाँ जो x है वो रूट में है। ठीक है, तो एक बात बताए थे बच्चों कि रूट का जो मतलब होता है वो होता है पावर 1/2। किसी भी नंबर का पावर कितना होता है, 1/2। जैसे कि अगर √x लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ x के पावर 1/2।
2। यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो हमारा टर्म होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, और रूट चढ़ा हुआ है तो इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 7x टू द पावर कितना 1/2, और पावर जो हो गया फ्रैक्शन हो गया, और हम आपको बताएं कि फ्रैक्शन होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। सेकेंड पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, जो कि आपको इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल यहाँ तक तो सही है। यहाँ देखो x का पावर कितना है 1 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि रूट का मतलब हम बता दिए, तो देखो हम पहले ही बताया कि हमको सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है। वेरिएबल का पावर 1 है तो ये पॉलिनोमियल है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि यहाँ रूट था तो ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ भी रूट है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखो कि ये रूट किसके ऊपर है? रूट हमारा वेरिएबल के ऊपर, जिस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि दोनों जो हमारा वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के ऊपर क्या है? पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। नंबर थर्ड का अगर बात करते हैं तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, x का पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x का पावर हो गया 1/4, x का पावर 1/4 हो गया, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि पावर फ्रैक्शन में हो गया, जिस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर फोर्थ का बात करते हैं तो 5x², यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 7/x लिखा हुआ है, बाई x लिखा हुआ है, तो 7/x लिखा हुआ है, तो इसी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। देखो कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज पावर में x टू द पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है x टू द पावर 5, 1/x टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग x टू द पावर -5 भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे x टू द पावर 1 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1, और फिर से हमारा पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, जिस कारण से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अब बात इसका करते हैं गाइस कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि बाई में है, और बाई में अगर x है तो ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, जिस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो लिख सकते हो 5x² अपॉन x प्लस 7x अपॉन x लिख सकते हो। ये x से x क्या हो जाएगा? x टाइम्स में कट जाएगा, ये x कैंसिल, तो कितना बच गया? 5x प्लस 7। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5x प्लस 7 आ गया, यानी कि x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जिस कारण से ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके भी देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि जो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो द मैक्सिमम पावर, देखो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट होता है, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अगर हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 4 दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? p ऑफ x से। p ऑफ x क्यों लिखेंगे? p फॉर पॉलिनोमियल, और x यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किसके वेरिएबल में है? x के टर्म में है, इस कारण से इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को डिग्री फाइंड आउट करना है, इसका डिग्री कितना है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x और यहाँ भी x है, जो कि हमको पता है कि यहाँ पे पावर कितना है? 0, यहाँ पावर कितना है? 1। तो देखोगे तो मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है? 0, 1, 2 में मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, यानी कि हमारा डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। f ऑफ x का बात करते हैं, यहाँ पे देखो x के टर्म में है, तो फिर हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट किए हैं? f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, और अगर f ऑफ x से रिप्रेजेंट किए हैं तो इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना होगा? वो हमारा यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे बताओ कितना है? पावर 0 है। तो पावर 0 है तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? जो मैक्सिमम पावर होगा, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 0, 1, 4 में मैक्सिमम कौन हुआ? 4, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? डिग्री 4। यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये जितने जो पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म में है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? p ऑफ y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। p ऑफ y से रिप्रेजेंट किया है, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है? देखो तो y के पावर यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं, 4 ऐसे लिख देते हैं। y के पावर कितना है? 0, y के पावर कितना है? 2, y के पावर कितना है? 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3। वैसे ही इसमें हम z से रिप्रेजेंट किए तो इसको pz लिखे या फिर fz भी लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? p ऑफ z पढ़ेंगे, p ऑफ z करने का मतलब पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट टू कितना? z, यानी कि z के फॉर्म में वो होगा। तो यहाँ पे आपको पावर कितना है? 1, यहाँ पे z का पावर कितना? 0, तो डिग्री कितना हो गया हमारा? मैक्सिमम पावर कितना है? 3,
तो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 3। अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन लेकर के चले कितना 5x² प्लस 7√x प्लस कितना 3, इसका डिग्री कितना होगा? ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा बताओगे? तो देखो इस पॉलिनोमियल का कोई डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है तो जाहिर सी बात इसका कोई डिग्री भी नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं? क्योंकि यहाँ पे x और x का मतलब पावर कितना बताए 1/2 बताए, जिस कारण से ये आपको पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला टर्म पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे हम लोग क्या जानते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? तो देखो सिंपली समझो क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को। कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, हम आपको बताएं पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये हमारा अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है, कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, जिसको हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को अगर x के जगह पुट करें, किसके जगह? x के जगह, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा वहां पे x के जगह इस अल्फा को पुट कर दे, या फिर जो हमारा गिवन वैल्यू रहेगा उसको पुट कर देंगे, तो जो हमको रियल नंबर मिलेगा, जो हमें रियल नंबर मिलेगा, उस रियल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और अल्फा हमारा क्या है? एक कोई भी रियल नंबर है, कोई भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड, जो रियल नंबर हमको मिलता है, कैसे मिलता है? बाय पुटिंग अल्फा इन द प्लेस ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब अल्फा को पुट करते हैं किसके जगह पे? एक्स के जगह पे। और कहाँ पुट करेंगे? इन एफ ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसमें, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसमें अगर x के जगह हम लोग इस अल्फा को पुट करते हैं, तो जो हमको रियल नंबर मिलता है, जो हमें रियल नंबर मिलता है, उस रियल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एफ ऑफ अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? 7x² प्लस 3x प्लस 2, और ये हमको एफ ऑफ 3 निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है? एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर x के जगह पे हम लोग 3 पुट करें तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बोलेंगे। और कब बोलेंगे? x इज इक्वल टू 3 रखने पे। ठीक है, तो कैसे निकालते? तो एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ, तो f के जगह पे f छोड़ देंगे और इस x के जगह पे हमको कितना पुट करना है? 3 पुट करना है। तो 7 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और प्लस कितना 2, तो 7 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 इंटू 3 कितना? 9 प्लस 2, यानी कि 63 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 63 और 9 72 74 हो जाएगा। वैसे ही आपको एफ ऑफ -4 दिया हुआ है, एफ ऑफ √5 दिया हुआ है, तो जब हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ -4 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ -4 पुट करो 7 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस कितना 2, -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 7 कितना होता है? 112 प्लस ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2, तो 114 माइनस 12 यानी कि 100 कितना हो गया? 2। वैसे ही √5 का वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √5 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है? 5, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 3√5 प्लस कितना 2, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 प्लस 3√5। तो ये जो भी टर्म निकला, ये वाला रियल नंबर, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, ये जो भी रियल नंबर्स निकले वो सब के सब क्या कहलाएंगे? इस पॉलिनोमियल के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए क्या कहलाएंगे? वैल्यू कहलाएंगे एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। एट एक्स इज इक्वल टू 3 वी गॉट f of 3 is equal to 74, at f of -4 we got 102, and at x is equal to √5 we got 37 plus 3√5. so these all represents the value of f of x. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल सकते हो। ठीक है, दो बेसिस पे, पहला बेसिस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और सेकंड आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर। तो देखो टर्म्स के बेसिस पे हमारा चार तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितने टर्म हो, एक टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल लेकर चलो 3x 5y 7z, ये सब के सब क्या है? आपको एक तरह से मोनोमियल है, जिसमें एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें आपको दो टर्म होंगे। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको क्या होता है, दो टर्म होता है, उसको पॉलिनोमियल हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। कैसे? जैसे कि आपको 5x + 2 ये एक हो गया, 3x - 7 ये दोनों में दो दो टर्म है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल करने का मतलब, इसका देखो पावर कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम पावर 2 भी लिख सकते हो, लेकिन टर्म हमारे पास दो ही होना चाहिए। पावर आप कुछ भी रखो, टर्म हमारा दो ही होना चाहिए। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें आपको कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म, जैसे कि 3x⁵ + 7x + कितना 3, ये इसमें कितने टर्म है? 1 2 और 3 टर्म्स है, यानी कि ट्राइनोमियल हो गया। और 3 से ज्यादा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सीधे सीधे पॉलिनोमियल बोल देते हैं। 3 से अगर ज्यादा रहता है तो उन लोगों के लिए कोई स्पेसिफाई नाम नहीं दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीधा सीधे पॉलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन अगर एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोल देंगे, दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। और 3 से अगर ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको हम लोग सीधा सीधे पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर। डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर के बेस पे हम लोगों के पास ये 5 है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब जिसमें आपको वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल होगा लेकिन हिडन होगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर 0 होता है, तो वो वेरिएबल हो या ना हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कौन आ जाएगा? जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, ये सब जो पॉलिनोमियल हो गया वो सब के सब क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब आप पूछोगे सर पॉलिनोमियल के लिए तो उसमें वेरिएबल भी होना जरूरी है, तो हम आपको बताएं कि इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? तो 5 को ही आप लोग क्या लिख सकते हो? 5 × 1 को क्या लिख सकते हो? x⁵, या फिर 5 × y⁵, 5 × z⁵। तो सब में पॉलिनोमियल प्रेजेंट है, यानी कि आपको वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये आपको पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और ऑपरेशंस का साइन भी है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का क्यों नहीं हुआ तो वो हम बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पावर था वो निगेटिव हो जा रहा था। जब पाई में साइन आ रहा था और वो वेरिएबल अगर ऊपर जा रहा था तो आपको क्या हो जा रहा था? निगेटिव का साइन आ जा रहा था। इस कारण से वो इसमें डिवीजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x + 2। ठीक है, 3x + 2, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपको मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल लेके चले तो 7x² + 5x + कितना होगा? 2 होगा। ये इसका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक एग्जांपल है, मैक्सिमम पावर कितना है? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा? 3, 3x³ + 4, ये आपको क्या हो गया? एक तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 3 है। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक इसी को बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का ही दूसरा नाम क्या है? क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 7x⁴ + 3x² + कितना? 7, ये आपको क्या हो गया? एक तरह से बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब एक चीज थोड़ा यहाँ गौर करना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में टर्म कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे। बात जो बता रहे हो ध्यान से देना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में टर्म कितने रहेंगे? एक ही रहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म हमारे पास 2 रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पावर कितना रहेगा? 1, और टर्म कितने रहेंगे? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो टर्म होंगे वो 3 होंगे, मिनिमम तो आपको 1 हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो टर्म होगा वो आपको 4 हो सकता है, और नहीं तो मिनिमम आपको 1 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम आपको कितने टर्म होंगे? 5 टर्म होंगे, और जो मिनिमम होंगे वो कितने होंगे? 1। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत है, ऑब्जर्वेशन करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि पॉलिनोमियल का जीरोज किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो
पिछले मतलब कुछ देर पहले हम आपको पढ़ाया है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स के जगह पे अगर कोई वैल्यू पुट कर दे तो कोई एक रियल नंबर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर मान के चलो कि हम लोग कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करें, एक्स के जगह पे कोई एक ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे उस पॉलिनोमियल का हमारा जो आंसर हो जाए वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम लोग कोई एक्स के जगह पे एक ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिसके कारण से उस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू हो जाता है वो अगर हमारा 0 हो जाता है, तो उस पार्टिकुलर नंबर को, उस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखो अगर हमारे पास कोई रियल नंबर कौन है, अल्फा है, अगर उसको हम लोग जीरोस कब बोलेंगे, जब हम लोग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, उसमें अगर एक्स के जगह पे उसके वैल्यू को पुट करते हैं और अगर हमारा आंसर 0 आता है तो उसको उसका क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो पहला पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर जीरोज है या फिर नहीं है। सेकंड ये देखेंगे कि हम लोग जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, दो चीजें देखेंगे, पहला चेक करने के लिए सीखेंगे और दूसरा आपको फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। तो देखो चेक करने के लिए सिंपल है कि अगर हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमको पता करना है कि ये 1 और -1 इसका जीरोज है या फिर नहीं है। तो 1 को पता करना है तो यहाँ पे x के जगह पे कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 + 1 यानी कितना आ गया, 2। हमारा आंसर 0 नहीं है। एफ ऑफ एक्स के जगह पे अगर हम लोग 1 पुट किए तो हमारा पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 आया, 0 नहीं आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 1 है, ये 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर -1 पुट करते हैं, एफ ऑफ कितना, -1 पुट करते हैं तो कितना होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये भी आंसर 1 + 1 आएगा यानी कि 2 आएगा। ये भी आंसर 0 नहीं आया यानी कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल, ये भी हमारा -1 भी इसका जीरोज नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरा लेकर के चलते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास दिया हुआ है कितना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, x + 4 दिया हुआ है और हम आपको बोलते हैं कि एफ ऑफ -4 निकालो, यानी कि -4 रख करके पता करो कि वो उसका जीरोज है या फिर नहीं है। तो एफ की जगह पे, एफ एक्स की जगह पे -4 पुट करेंगे, -4 + 4 यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। तो सिंस यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया यानी कि -4 इस पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरोज है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, जीरोज चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल का जीरोज है या फिर नहीं है। सेकंड, हम लोग पता कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे कैसे। तो देखो पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन बनाना पड़ता है और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के सामने इक्वल टू और 0 का साइन लिख देते हैं। तो जैसे अगर हम लोग क्या इसको पॉलिनोमियल बनाना चाहते तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अगर हमको जीरोज निकालना है तो एफ ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 0। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 यानी कि -4/3 जो होगा इसका क्या होगा, जीरोज होगा। अगर वैल्यू आप इसमें -4/3 पुट करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, एक ये है। तो फिर से क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे इसको बना देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लेकर के चलोगे, 0। क्यों 0 लेकर के चलोगे, क्योंकि हमको इसका फाइंड आउट करना है, क्या, जीरोज फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करो, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब क्लास 8 में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े होगे मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो जब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो x² प्लस कितना लिखोगे, 2x + 3x + कितना, 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 और 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल 0 करते हैं तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 यानी कि -2 और -3 दोनों यहाँ पे पुट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि -2 भी इसका 0 होगा, -3 भी इसका क्या होगा, 0 होगा। दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आपको आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -2 और -3 इसका क्या है, 0 है। और ये तरीका हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो हमारा क्यूबिक जो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम आपको 1 0 होंगे। मैक्सिमम कितने 0 होंगे, 1। क्वाड्रेटिक का बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। ठीक है,
क्यूबिक का बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको कितने होंगे, 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक का बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जितने मैक्सिमम पावर है उतना ही आपको मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। लिनियर में आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, लिनियर में आपको क्या होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 4। ये आपको नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो क्यूबिक पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें बता देंगे। लिनियर के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे और क्यूबिक, तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जनरल टर्म को देखेंगे, जनरल फॉर्म क्या है इसका। तो जनरल फॉर्म देखोगे तो ये लिनियर इक्वेशन इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ax प्लस बी। ये आपको इसका जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपको लिनियर पॉलिनोमियल प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे आपको a और b जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, जिस कारण से वो आपको लिनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम आपको बताएं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड आउट करना है तो उसके इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो हम लोग इसके इक्वल टू क्या कर दिए, जीरो। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो पहले ये प्लस था उस तरफ जाएगा तो माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए जो आया ये हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो जीरो हमारे पास कितना आया, देखो माइनस बी बाई क्या आया, ए आया। ठीक है, माइनस बी बाई क्या आया, ए। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बी क्या है, बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। और ए क्या है, तो ए है आपको एक्स का कोएफिशिएंट, तो हम क्या लिखे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारे जीरो और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन आया, तो जीरो में आपको क्या आया कि जीरो किसके बराबर होता है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन कह देता है, मान के चलो क्वेश्चन कह देता है कि आप क्या करो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, 3x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, 3x प्लस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और आपको अगर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि इसका पहले जीरोस फाइंड आउट करो और फिर इसके जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या बताओ, रिलेशनशिप बताओ। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल बताएं कि एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो कर दो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो कर दो, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपन क्या आ जाएगा, 3। ये तो हम लोग जीरो निकाल लिया। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे बैठाएंगे, देखो ध्यान से, रिलेशनशिप यहीं पे बैठा देते हैं, माइनस की जगह पर माइनस छोड़ते हैं। बताओ टू क्या है हमारे क्वेश्चन में, टू क्या है, बताओ टू क्या है, कोएफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय में 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है आपको, एक्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जीरो जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, कांस्टेंट टर्म और माइनस कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या होता है, वो एक रेशियो होता है। कौन, जो हमारा लिनियर इक्वेशन का जो जीरो होता है वो आपको क्या होता है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या होता है, आपको रेशियो होता है। ठीक है, या फिर आपसे एक तरह से भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, जैसे मान के चलो कि 8x प्लस 5 दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, और आपको बोला है कि एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो सीधा सीधी आप लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू कितना, हम क्या बताएं, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस के देखो माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास 5 अपॉन क्या बताएं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 8। तो यहाँ पे हमारा जीरो कितना हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिनियर इक्वेशन का जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लिनियर इक्वेशन का जीरो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका हो गया। और ये जो हो गया हमारा रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, जीरो में, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन के बीच में क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जीरोज क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का।
ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो जनरल फॉर्म किसी का भी लिखना होगा सबसे आसान है, तुमको कुछ नहीं करना, अपना खुद मन से क्या है, अगर इसका लिखना है ठीक है तो एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स आता है, फिर आपको पता है कांस्टेंट टर्म आता है, उसके बाद ए बी सी लगा दो। क्यूबिक का लिखना है तो मैक्सिमम पावर 3, फिर उसके बाद पावर 2, फिर पावर कितना 1, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है। तो फिर यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे बी लगा दो, यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे डी। इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखना कोई हार्ड काम नहीं होता। ठीक है, ए बी सी आपको क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, जिस कारण से ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो हम लोग मान लिए कि हमारे पास अल्फा और एक हमारे पास बीटा, ये दो इसके क्या है, जीरोस है। कौन से पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये आपको यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास ये क्या है, जीरोस है। कोई दिक्कत। अब एक चीज हमको ये बताओ, क्लास 9 आप लोग पढ़े होंगे कि अगर जीरोस, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस है, जैसे मान के चलो कि अगर 3 किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होता है तो x माइनस 3 उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। -4 अगर किसी का पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरोस होता है, तो x प्लस 4 उसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ठीक है, यानी कि साइन अपोजिट करके वो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब इस नंबर से अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, और आप एक चीज बताओ कि 12 का अगर फैक्टर लिखना चाहोगे तो कितना लिखोगे, 3 इंटू 4 लिखोगे, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। तो वैसे ही अगर कोई भी पॉलिनोमियल का अगर हमको फैक्टर मिल जाए तो दोनों को हम लोग पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बात को समझो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं। हम लोग पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, तो इसको हम लोग क्या किए थे कि x प्लस 3 और x प्लस कितना किए थे, 2। तो ये दोनों के दोनों इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि इसका जीरोस कितना आया था, -3 और -2 आया था। इसका जीरोस कितना आया था, -3 और -2 आया था। तो -3 इसका जीरोस था, तो एक इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस 3। अभी बता ना, साइन उल्टा करके हम लोग लिख देते हैं। -2 अगर इसका एक जीरोस है तो इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या इन दोनों को इसके इक्वल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम लोग दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। पॉलिनोमियल को किसी भी, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके अगर हमको फैक्टर मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखो, अगर हमारे पास बताओ कि -4 और 3 हमारे पास दो क्या है, जीरोस हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और ये फैक्टर कितना बन जाएगा, x माइनस 3। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो वैसे ही बताओ कि हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो अल्फा और बीटा अगर जीरोस हो गए तो क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, साइन अपोजिट, देखो ये प्लस था ये प्लस था तो माइनस और माइनस लेके चले हैं, x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा, इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अभी अभी हम क्या बताएं कि फैक्टर्स को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। और आगे कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कांस्टेंट टर्म कॉमन हो जाता है फैक्टराइजेशन के टाइम। ठीक है, अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, इसको 10 के 10 अभी छोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई करो, के को के छोड़ दो, x में x से करोगे तो x स्क्वायर, x में माइनस बीटा से करोगे तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फा से x से करोगे तो माइनस अल्फा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने आता है। अब इसको क्या करोगे, k से सबको अभी छोड़ दो, k को 10 के 10 छोड़ दो, x स्क्वायर को 10 के 10 छोड़ दो, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, और तो कितना बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या बच जाएगा, x, अब प्लस अल्फा इंटू क्या बच गया, बीटा। ठीक है, अब इधर हमारा जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी इज इक्वल टू, के में x से करोगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों को इंटू करोगे तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या हो जाएगा, के एक्स, के से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, के। सिंस यहाँ पे इक्वल का साइन है
ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव टर्म्स होंगे एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर, एक्स का और ये कांस्टेंट टर्म का इक्वल होना चाहिए, बीच में इक्वल का साइन यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जो ये हमारा टर्म होगा हम लोग क्या करेंगे, सारे के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर के और आपको एक्स का और कांस्टेंट टर्म का, तीनों का हम लोग कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं ध्यान से। अब देखो यहां से अगर हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, क्या मिल जाएगा बताओ। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करें तो यहाँ पे क्या है a, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया k। x के कोएफिशिएंट को करोगे तो x का कोएफिशिएंट इधर कितना है प्लस b, ठीक है। इधर x का कोएफिशिएंट कितना है तो x को छोड़ दोगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा k। अच्छा एक चीज बताओ हमको, यहाँ से b को b छोड़ देते हैं, माइनस को माइनस छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा छोड़ देते हैं, k की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्या a पुट कर सकते हैं, सॉरी अल्फा है, अल्फा हाँ सॉरी a है, a पुट कर सकते। तो यहाँ से बताओ कि माइनस अल्फा, यहाँ से तुम्हारा अगर हम लोग पता करें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या वो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म को इक्वल करें तो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है c और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है अल्फा बीटा और इंटू क्या है k। फिर से वही अल्फा बीटा को जैसे तैसे छोड़ देते हैं, k के जगह पे कितना पुट करते हैं a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन क्या हो जाएगा a। यानी कि हमको क्या रिलेशनशिप मिला, देखो हमारा जीरोस कौन था अल्फा और बीटा, ठीक है, कोएफिशिएंट कौन था a b c था, कोएफिशिएंट कौन है हमारे पास a b और कांस्टेंट कौन है c। तो रिलेशनशिप क्या मिला, तो रिलेशनशिप ये मिला कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये अल्फा और बीटा जीरोस था तो यहाँ पे बीच में कुछ का साइन है प्लस का, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या मिला माइनस बी बाई ए। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रिलेशनशिप क्या मिला हमको, रिलेशनशिप हमको ये मिला फाइनली कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि जो दो को जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका सम किसके बराबर होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, और एक क्या मिला दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या मिला, सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या मिला ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशनशिप मिला किसके बीच में, जीरोस के बीच में, और कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के बीच में हमारा क्या मिला रिलेशनशिप मिला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब। फिलहाल ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करिएगा। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है के एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको पॉलिनोमियल निकालने में हेल्प करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालने के लिए बोलेगा, जीरोस दे दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी और भी ग्राफ वगैरह सारा चीज़ इसमें बाकी है, लेकिन सिंस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिससे अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे। हाँ अगर इसमें कहीं भी कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम अपना लिख सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, थैंक यू।